राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 सीताराम। था आप लोग सुन रहे थे। महाराज जीवन में आने वाली विपत्ति को बंटवारा कर ले उसे भाई कहते हैं। कहा गया है अकर कसाई मकर कसाई और कसाई गाय का, और सबसे बड़ा वही कसाई जो हिस्सा खा जाए भाई का। लेकिन प्यारे, अगर भाई के जीवन में आने वाली विपत्ति को जब भाई नहीं बांट सकता है तो देश में विपत्ति आ जाए। खींच दिया यहाँ कि तुम हैं अवध भर बड़े कठिनाई। राम जी ने कहा भैया भरत, आपने संपत्ति का नहीं, आपने तो मेरी जीवन में बड़े भाई श्री राम के विपत्ति का बंटवारा किया है। आपके हिस्से में विपत्ति ज्यादा है। मैं 14 साल तक वन में रहूंगा तो मेरे साथ भगवान ने कहा भरत, मेरी यही आज्ञा है, अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। राम जी ने कहा भरत, बोले सो तुम करहु करावहु। भरत अगर आज्ञा पूछना चाहते हो तो पिता की आज्ञा आपको भी मिल चुकी है। और भरत जी रात्रि में बैठे हैं प्यारे, एक ही चिंता भरत के मन में है। बोले यही विधि सोचत और रहने बिहानी। अर्धरात्रि का समय है, भरत जी एक ही चिंता करते हैं, अपने बड़े भैया श्री राम को अयोध्या कैसे मैं लौटा करके ले जाऊं। अब मन में विचार किया कि क्या करूं। बोले के ही विधि होए राम जी महामहिमा जल राशि। मुनि मत ठाणे तीर अभिलाषी। को देखा कि आंखें बंद किए भरत जी चिंतन कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। एक ही चिंता है भैया भरत के मन में कि ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सामरिया। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सामरिया। गाइए अवध बिहारी सामरिया।
जी से सुनैना जी ने पूछा, महाराज जनक के नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी। सुनैना, मेरी वाणी में इतना साहस नहीं है कि मैं भरत के चरित्र को कह सकूं। आगामो स्नेह, राम और भरत जी का जो अगम प्रेम है, स्नेह है भैया, वो समुद्र से भी ज्यादा गहरा है। क्योंकि राम जी हैं करुणा के सागर और भरत जी हैं प्रेम के सागर और वशिष्ठ जी हैं विवेक के सागर। महाराज जैसे जनकपुरवासी आए हैं, भगवान ने सबका सम्मान किया है, सबको यथा स्थान आसन दिया है। धन्य है महाराज जनक जी के जैसा पिता। प्यारे भाई बहन, निवेदन करूं आपके बीच में, आज वो चित्रकूट की तपस्थली है जहां महाराज जनक ने अपने बेटी सीता और अपने दामाद को जब नंगे पैरों देखा है, महाराज जनक रोने लगे। बोले तापस बेस। भैया एक दिन वो था जब महाराज श्री जनक ने अपनी बेटी पुत्री सीता को 16 श्रृंगार से सुसज्जित करके लाल साड़ी के जोड़े में गठबंधन करके जनकपुर से विदा किया था। आज विदा करने के बाद ये पहला दिन है जो आज महाराज श्री जनक ने जब सीता को नंगे पैरों देखा है। जब जनक जी ने विदा किया था तब भी महाराज जनक रो रहे थे, और जब आज सीता जी को नंगे पैरों देखा है तो बाबा जनक कहने लगे। बाबा तुलसी से नहीं रहा गया, उनकी कलम रुक गई जनक जी के चरित्र पर। धन्य है हमारी भारत की ऐसी महान विभूतियां, माताएं बहनें। माताओं, आज सीता के चरित्र से शिक्षा लीजिए अपने जीवन में। महाराज जनक ने जहां देखा है, बोले तापस बेस। अपनी पुत्री सीता को तपस्विनी के भेष में देखा, झरने का पानी पीते हुए महाराज जनक ने देखा। भाई बहन, अगर आज कल का पिता होता तो सबसे पहले 50 गाली अपने होने वाले समधी को देता, पर महाराज जनक ने कहीं एक शब्द में भी टीका टिप्पणी नहीं की। अरे कह सकते थे महाराज दशरथ से कि अपने बेटे को तुमने 14 साल का वनवास दिया है, इसके बदले 28 वर्ष का दे दो, पर मेरी बेटी के लिए चित्रकूट में महल बनवा सकते हो। पर धन्य है महाराज जनक, जिस समय नंगे पैरों सीता जी चल रही है, बाबा ने चित्र खींचा यहाँ का कि ओ भये बीच सिया। जैसे भैया आत्मा परमात्मा के बीच में माया चलती है, भक्ति सीता, ज्ञान राम, वैराग्य रूपी लक्ष्मण, जब तीनों को जनक जी ने देखा, बोले ओ भये बीच सिया सोहत कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे भय बीच। भय बीच सिया सोहत कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। पर महाराज विशेषता देखना जरा, जब जनक जी ने जनकपुर से विदा किया था सीता को, तो क्या कहा था उस समय? सीता जी की मैया सुनैना ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी थी, बेटी
कि सास ससुर आज भी हमारी बहनें बैठी हैं, ध्यान दें। और जब मेरे माता पिता बेटी को विदा करें, ससुराल भेजें, तो मेरा निवेदन है कि हर माता पिता भी अपने बेटी को यही शिक्षा दें जो महाराज जनक और सुनैना ने सीता को दी है कि सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखे आयसो अनुसरहु। सुनैना जी ने कहा था विदाई के समय, सीता ससुराल में जा रही हो, बेटी सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना। तुम्हारे पति राम इतने संकोची हैं, कभी किसी बात के लिए तुम्हें कहेंगे नहीं। पति राम के चरणों की दासी बनकर के रहना। लेकिन महाराज निवेदन करूं आपके बीच में, जिस पिता ने अपनी बेटी को विदा किया होगा, उस पिता से पूछो कि एक बेटी के जीवन का दर्द क्या होता है। जिस समय महाराज जनक ने सीता को विदा किया है, बाबा श्री जनक वहां आए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हाँ सो के सार का जान की जाए, कनक पिंजरन राख पढ़ाए, कनक भैया जनक जी महाराज योगी हैं, परम वीतरागी हैं, विदेह हैं, जिन्हें अपने शरीर का भान नहीं होता। लेकिन धन्य है महाराज, जनक जैसे ज्ञानी पिता ने जब अपनी बेटी सीता को विदा करने का समय आया, महाराज श्री जनक भाई के सहित आए हैं कि बंधु समेत जनक तब आए, देख श्रवण लोचन जल छाए, बंधु समेत। महाराज जिन्हें संसार का राज लुभा ना सका हो, जिन्हें समाज का प्रेम आकर्षित ना कर सका हो, आज वो महाराज श्री जनक जब बेटी अपनी सीता को विदा कर रहे हैं, तो महाराज जनक ने एक महल का खंभा पकड़ लिया। बाबा ने चित्र खींचा, तुलसीदास से ये चरित्र देखा नहीं जा रहा कि बंधु समेत जनक तब आए। भाई कुशध्वज के साथ महाराज जनक आए हैं, और जैसे महाराज सीता जी डोली में बैठी हुई हैं, महाराज जनक चिल्ला चिल्ला करके महल का खंभा पकड़ करके रोने लगे कि सिए बिलो के धीरता भागी, सिए रहे कहावत परम विरागी, रहे महाराज जनक ने जैसे प्यारे सीता के आंसुओं को देखा है, बाबा श्री जनक का धैर्य छूट गया। गोस्वामी जी महाराज लेखनी को बढ़ा रहे हैं आगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, हल्लायलीन की राय
लाए कुमारी। लेकिन भैया जिस जनक जी को देह का भान ना हो, आज बेटी की विदाई ने उसे भी रुला दिया है। महाराज जनक रोने लगे। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है कि देखते ही सिया मूरत को कि अंग बिसूरत खोवन लागी। बोले ज्ञान की तो मर्याद मिटी, कहे जान की रोवन लागे। जान की सीता सीता चिल्ला करके महाराज जनक रोने लगे। महल का खंभा पकड़े हुए हैं, आज सीता जी को विदा कर रहे हैं। किसी बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। कि राय लीन और लाए जान की, मिट्टी महा मर्याद ज्ञान की। राय लीन है उरे महाराज श्री जनक ने सीता जी को यहाँ विदा किया है। क्या दशा है महाराज जनक की। बाबा तुलसी के हाथों से कलम छूट पड़ी। धन्य है एक बेटी ऐसा पात्र है प्यारे। आज महाराज जब बेटी विदा होती है माता पिता के जीवन से, तो बेटी के पास सभी आते हैं। माँ अपना हृदय कठोर कर लेती है इस समय, लेकिन जब पिता बेटी को विदा करता है तो हृदय से उसका साहस टूट जाता है। बेटी ने कहा है किसी से कि जब मुझे विदा करते हो तो सारे रिश्तेदार मेरे सामने हैं, पूरा परिवार कुटुंब मेरे सामने है, एक अभागा पिता मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। पिता से पूछा गया कि आप जिस बेटी को आंगन में उंगली पकड़ करके चलना सिखाते रहे, जीवन भर कहते रहे कि बेटी ये परिवार तेरा है, ये मोटर कार व्यवहार तेरा है, ये घर बार तेरा है, ये परिवार तेरा है, लेकिन उस अभागी पिता से पूछो कि जब वो बेटी को विदा करता है, वो पिता में इतना साहस नहीं रहता कि अपनी बेटी को वो डोली में बैठा करके विदा कर सके। उस पिता में इतनी क्षमता नहीं होती। महाराज जनक की आज यही दशा हो गई है। किसी ये बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। महाराज जब इतने बड़े ज्ञानी राजा जनक की ये दशा है, तो सामान्य पिता की तुम्हें बात ही क्या करना। सामान्य पिता की ताकत नहीं कि अपनी बेटी को महाराज अपने सामने विदा कर दे। जो होने वाला पिता महाराज जीवन में कभी ना झुका हो, किसी के सामने कभी हाथ ना जोड़े हो, लेकिन वही बेटी का पिता अपने होने वाले समधी के सामने इज्जत और मर्यादा की पगड़ी भी उतार करके रख देता है।
इसे कहते हैं महाराज बेटी का पिता। महाराज जनक ने विदा किया तो यहाँ जनक जोर जोर से रोने लगे। लेकिन जब चित्रकूट की तपस्थली में महाराज जनक ने सीता को नंगे पैरों देखा, झरने का पानी पी रही है सीता जी, पीले तपस्वी भेष में है, तो महाराज जनक यहाँ रोए नहीं। बाबा ने लिखा कि तापस बेस जनक सिया देखी, तापस बेस जनक सिया देखी, तापस बेस भयो प्रेम परे तो से विशेषी। जनक से पूछा वहां चित्रकूट में कि आपको यहाँ रोना चाहिए, आपकी बेटी दुखी है, फटी धोती में है, नंगे पैरों है। महाराज जनक ने कहा बेटी, आज मुझे पिता बनने का गर्व है कि मेरी बेटी सीता ने पिता के कुल को भी उज्जवल कर दिया और अपने पति राम के कुल को भी उज्जवल कर दिया। मेरी बेटी सीता ने, आज मुझे गर्व है पिता होने पर। बाबा तुलसी ने यहां लिखा, तो पूछा गया जनक जी से कि आप वहां क्यों रो रहे थे जब सीता को विदा किया था, रोना तो यहां चाहिए। जनक जी ने कहा मैं इसलिए रो रहा था जब सीता को मैंने विदा किया था जनकपुर से कि मेरी बेटी सीता इतने बड़े सम्राट अयोध्या नरेश की बहू बन करके जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी सीता संस्कारों को भूल जाए तो मैं संसार में पिता कहाने के योग्य नहीं रहूंगा। धन्य हो जानकी सीता, आज मेरी बेटी सीता ने संस्कारों को छोड़ा नहीं, आज मैं धन्य हो गया। महाराज जनक कहते हैं देवी सुनाई ना सुनो कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, जनक ने कहा सुनैना, मेरी बेटी सीता ने धन संपत्ति का महत्व नहीं दिया, मेरी बेटी आज संस्कारों से पली हुई है। आज मेरी बेटी सीता ने दोनों कुलों को पावन कर दिया। महाराज बेटी वही है जो पिता और पति दोनों के कुल को धन्य कर दे। महाराज जनक आज यही बात कह रहे हैं। बोले पुत्री पवित्र, महाराज नारी की शोभा जीवन में तभी है कि अपने पति के पीछे जब वो नंगे पैरों चलती है तो महाराज दोनों कुल नहीं उसे भारत माता के नाम से जाना जाता है। हमारा देश माताओं की वसुंधरा से भरा हुआ है। आज महाराज जनक ने जैसे ही कहा बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, हाँ किए कुल दो, किए कुल दो। से धवल जग कहाँ सबको, हाँ कहाँ सबको,
की सासुएं यहाँ आई हैं, सीता जी अपने सासों से मिल रही हैं। माताओं, जीवन में ध्यान रखना, ऐसा कोई कदम मत उठा देना अपने जीवन में कि जो तुम्हारे पिता और पति दोनों को समाज में सिर नीचा करके चलना पड़े। आप भारत माता की बेटी हो, आज यहाँ से संकल्प करके जाइए, हाथ उठाइए कि अपने जीवन में ऐसा हम कोई कदम नहीं धरेंगे जो हमारे माता पिता को शर्मनिंदा होना पड़े समाज में। यही भारत माँ की बेटियों का संकल्प होना चाहिए। आज महाराज जनक गदगद हो गए। आइए सभी लोग बोलेंगे भाव के साथ कि स्वामिन सियाजू हमारी फिकर मुन्हें काहे की, स्वामिन सियाजू हमारी नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज दुलार, अवधपुरी ससुरारी फिकर उन्हें काहे की, अवधपुरी ससुरारी स्वामिन सियाजू हमारी फिकर उन्हें काहे की। ससुर रघुकुल मणि दशरथ, जिनके ससुर रघुकुल मणि दशरथ, जिनके स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर उन्हें काहे की, स्वामी अवध बिहारी स्वामिन सियाजू हमारी फिकर उन्हें काहे की। हाँ, देवर जिनके लक्ष्मण भरत हैं, 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 हनुमत चरण पुजारी फिकर उन्हें काहे की, हनुमत चरण पुजारी स्वामिन सियाजू हमारी फिकर उन्हें काहे की। लता कल युग का करी है, प्रेम लता कल युग का करी है, मैया जी करी है सम्हारी फिकर उन्हें काहे की, मैया जी करी है सम्हारी। हाँ, स्वामिन सियाजू हमारी फिकर उन्हें काहे की, स्वामिन आइए आज बोलिए आज्ञा भगवान की जय। हमारी बच्ची हमारे इस यज्ञ में आई हुई है। ये महापुरुषों के बीच में अगर देखो संजोग समय की बात, हमें कल जाना था, लेकिन धन्य है आप लोगों का प्रेम, स्नेह, हमारे स्वामी जी का आशीर्वाद। 5 दिन से हमारे मास्टर साहब यही कहते हैं, बहन जी आखिरी की सभा आपको संभालनी है। पर महाराज ये माता रानी को यही मंजूर था। क्या बताएं आपसे,
10 बजे रात्रि तक हमारा यही नियम था कि हमें निकलना है कल। लेकिन मैं यही कहूंगी यहाँ यज्ञ स्थल में बैठ करके कि मेरा पुण्य कम है और तुम्हारा पुण्य ज्यादा है, इसलिए आपने मुझे